अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुदेर अहमद शेख। एक मिनट के लिए इमरान खान और नवाज शरीफ को साइड पर रख दें और सिर्फ इवेंट्स को देखें। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में है, हेल्थ कंसर्न्स सामने आते हैं, हॉस्पिटल का ऑर्डर होता है और फिर नेचुरली पाकिस्तान में 2019 की तरफ लोग देखने लगते हैं, जब नवाज शरीफ के साथ भी जेल, हेल्थ और हॉस्पिटल के बाद एक ऐसा पॉलिटिकल टर्नआउट आया जो आखिरकार उन्हें पाकिस्तान से बाहर ले गया। अब 2026 में इमरान खान के केस में भी हॉस्पिटल का चैप्टर शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर हम कहें कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो हम शायद जल्दी में कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में सिमिलैरिटीज ज़रूर हैं, लेकिन ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। और अगर आपने वो डिफरेंस मिस कर दिया तो पूरी स्टोरी का मतलब ही बदल जाएगा। इसीलिए आज हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाएंगे या नहीं। हम पहले ये देखेंगे कि उनकी हेल्थ के बारे में एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन किस चीज़ पर है, और फिर 2019 के नवाज शरीफ केस से कंपैरिजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट से ये जो हमारे मुल्क में चल रहा है, क्या ये पैटर्न 2026 की बदलती हुई दुनिया में भी सरवाइव कर सकता है? सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल बोर्ड बनाने की डायरेक्शन भी दी, जिसमें डिफरेंट स्पेशलिस्ट के साथ इमरान खान के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी सिस्टर डॉक्टर उज़मा को भी मेडिकल प्रोसेस में एसोसिएट करने की बात कही गई। अब सुनने में ये सब काफ़ी सीरियस लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इमरान खान की कंडीशन वाकई में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है? अवेलेबल मेडिकल मटेरियल में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस, हेडेक्स, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी जैसे कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई हैं। 1 अगस्त को पिम्स के कार्डियोलॉजिस्ट ने ब्लड प्रेशर 140 टू 100 रिकॉर्ड किया, जबकि 10 अगस्त को मेडिकल बोर्ड ने 140 टू 80 रिकॉर्ड किया। साथ ही ईसीजी नॉर्मल रिपोर्ट्स आई हैं। आई ट्रीटमेंट के बाद विजन में भी इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड हुई है। तो एक साइड पर जेन्युइन मेडिकल कंसर्न्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरे साइड पर कुछ टेस्ट नॉर्मल भी आए हैं। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ना तो ये कहना जस्टिफाई होगा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, और ना ही ये कहना कि उनकी कंडीशन डेफिनेटली क्रिटिकल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड मांगी हैं। अब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देखते हैं। क्या गवर्नमेंट वाकई में कह रही है कि इमरान खान को ट्रीटमेंट देना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल और प्रोसीजर पर है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत लेम लगता है। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करने की कोशिश की और आर्गुमेंट दिया कि प्रिजनर्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रिजन रूल्स और इस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑलरेडी मौजूद हैं, और अगर एक प्रिजनर को अपनी चॉइस के प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो फिर दूसरे प्रिजनर्स भी इस प्रेसिडेंट का क्लेम कर सकते हैं। अब कहानी में वो पॉइंट आता है जहां मुझे लगता है कि ऑडियंस को थोड़ा पॉज लेना चाहिए। नवाज शरीफ जेल में थे, हेल्थ कंसर्न्स थे, हॉस्पिटल, फिर वो लंदन चले गए। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान से लंदन चले गए। अब 2026 में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इमरान खान के साथ हेल्थ कंसर्न्स, फिर हॉस्पिटल, तो सिमिलैरिटीज़ तो हैं। इसके अलावा एक और चीज़, नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए और 4 साल के करीब बाद वापस आए, और वापस आकर उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंस भी ख़त्म नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स में एग्जाइल या पॉलिटिकल आइसोलेशन नेसेसरली पॉलिटिकल डेथ नहीं होती, लेकिन ये भी फैक्ट है कि इमरान खान की लीगल और पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ। तो कंपैरिजन यूज़फुल है, कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं। और अब ज़रा पिक्चर को और जूम आउट करें, क्योंकि शायद हम अभी तक गलत सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि इमरान खान के साथ होगा क्या, लेकिन बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पावर का साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। अब यहाँ हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है।
पाकिस्तान में पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, गवर्नमेंट्स का चेंज, जुडिशियल इंटरवेंशन, इम्प्रिजनमेंट, एग्जाइल और पॉलिटिकल कमबैक, ये सब डिफरेंट पीरियड्स में देखने को मिला है। इसके अलावा अब ज़रा करंट पाकिस्तान को देखो, दुनिया के पावर सेंटर्स चेंज हो रहे हैं, अमेरिका और चाइना compete कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, गल्फ कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई कर रही हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो रहा है और पाकिस्तान एग्जैक्टली बीच में खड़ा है। चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, अमेरिका के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज भी हैं हमारे, और सऊदी अरब के साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशंस हैं, और अब तो तुर्की के साथ भी हमारा डिफेंस कॉपरेशन चल रहा है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है और नीचे हमारे अरेबियन सी। तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी सडनली फिर से इंपॉर्टेंट हो रही है, लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर पाकिस्तान पावरफुल कभी ना कभी तो बन जाएगा। भाई अगर ज्योग्राफी अकेली पावर होती ना तो पाकिस्तान डेकेड्स पहले सुपर पावर बन चुका होता। लोकेशन सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को पावर बनाने के लिए इकोनॉमी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज चाहिए। यानी दुनिया पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट पाकिस्तान को खुद को करना होगा। और यहाँ मुझे लगता है कि इमरान खान और नवाज शरीफ की इंटायर स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। हम अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करते हैं और फिर उनकी हर बात को अपनी रियलिटी बना लेते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं कि देखो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ओपोनेंट्स कहते हैं कि देखो ये लीगल अकाउंटेबिलिटी है। गवर्नमेंट अपना वर्जन देती है, ऑपोजिशन अपना वर्जन देती है, और आम आदमी वो अक्सर डिसाइड ही नहीं कर पाता कि एविडेंस क्या है, बस ये डिसाइड करता है कि किसी की साइड लेनी है। पॉलिटिक्स में किसी लीडर का फैन होना और उसकी हर बात को फैक्ट समझना दो अलग चीज़ें हैं। आप इमरान खान को सपोर्ट कर सकते हैं, नवाज शरीफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो को आप सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी को भी नहीं, लेकिन जब भी कोई न्यूज़ आए तो ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बन जाया करें, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। जैसे कि जब हेल्थ रिपोर्ट आए किसी भी लीडर की तो हेल्थ रिपोर्ट को देखें, जब कोर्ट ऑर्डर आए तो कोर्ट ऑर्डर पढ़ें, जब गवर्नमेंट क्लेम करे तो देखें उस क्लेम के पीछे एविडेंस क्या है, और जब एविडेंस इनकम्प्लीट हो तो सिंपली कह दें कि भाई अभी हमें नहीं पता, और ये फेक न्यूज़ ना फैलाएं। और ये इंटेलेक्चुअली वीक आंसर नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आंसर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब ये है कि क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम भी करंट दुनिया के साथ चेंज करेगा? क्योंकि अगर हर दफ़ा हम सिर्फ ये देखें कि मेरा लीडर सही है और दूसरा गलत, तो फिर कैरेक्टर्स बदलते रहेंगे लेकिन पॉलिटिकल कल्चर नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम ये पूछना शुरू कर दें कि क्लेम क्या है, एविडेंस क्या है, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा, अपोजिट साइड का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, और फिर एविडेंस की बेसिस पर अपनी ओपिनियन चेंज करने के लिए भी रेडी हों, तो शायद यहीं से रियल चेंज स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देना इंपॉर्टेंट नहीं, अपनी रीजनिंग को किसी लीडर के हवाले ना करना भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम बार बार नैरेटिव फॉलो करेंगे तो लीडर्स बदलते रहेंगे लेकिन कहानी वही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।